हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। लास्ट वीडियो में हमने मनी मार्केट, मुद्रा बाजार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम पूंजी बाजार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूंजी बाजार, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मुद्रा बाजार एक अल्पकालीन बाजार है, उसी तरह पूंजी बाजार एक दीर्घकालीन बाजार है। वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट्स के दो पार्ट थे। फर्स्ट था मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, सेकंड पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार एक अल्पकालीन बाजार था और पूंजी बाजार एक दीर्घकालीन बाजार है। पूंजी बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जहां दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान अथवा क्रय विक्रय होता है। इसके अंतर्गत हम सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टॉक एक्सचेंज को इंक्लूड करते हैं जो दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन करते हैं। मेनली जो कैपिटल मार्केट के दो प्रमुख अंग हैं, या हम स्ट्रक्चर देखें तो उनमें दो मेन आते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेकंड स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा शेयर मार्केट है, जिसमें अंश शेयर्स में ट्रेडिंग होती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं कंपनीज़ को। नेक्स्ट है पूंजी बाजार के प्रकार। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह मार्केट होता है जहां कंपनी अपने आईपीओ जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी सर्वप्रथम अपने शेयर्स जारी करती है। तो प्राथमिक बाजार एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियों के नए प्रस्तावों को एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, या अधिकारी जारी करने के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। इसे न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। प्राथमिक बाजार में धन का जमाव प्रॉस्पेक्टस, राइट इशू और प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां प्रतिभूतियों को प्राथमिक बाजार में जनता के लिए पेश किए जाने के बाद ट्रेड किया जाता है और यह स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होता है। अधिकांश ट्रेडिंग इसी बाजार में की जाती है, जिसमें इक्विटी बाजार और ऋण बाजार शामिल है। यानी जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है उसके फिर दो पार्ट हैं, इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट। ये कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर है, वही कि पहले हम कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में बांटा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार व द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंडरी मार्केट को दो भागों में बांटा है, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। यहाँ कैश मार्केट में हम इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार, उसका नियामक कौन होता है? सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का जो रेगुलेटर है, या हम बोले कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है सेबी। हमने मनी मार्केट पढ़ा था, तो मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन था? आरबीआई। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। मेनली अगर हम साधारण भाषा में समझे तो कैपिटल मार्केट से सामान्यतः आशय स्टॉक एक्सचेंज से लगाया जाता है, जो हमारा शेयर मार्केट है। पूंजी बाजार के साधन। पूंजी बाजार दीर्घकालिक अवधि के साधन होते हैं। इन साधनों की अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है। इनमें जो मेनली है वो इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर में भी प्रमुख शेयर, परिवर्तनीय शेयर, गैर परिवर्तनीय शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि। हाइब्रिड साधन वह साधन होते हैं जो इक्विटी और डिबेंचर दोनों की विशेषताएं होती है। अब नेक्स्ट आपके डिफरेंस है कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में क्या अंतर है। अब हम देखें कि जैसा मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है तो उससे आपको समझ में आया है कि मुद्रा बाजार एक अल्पकालीन बाजार है जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। वहीं पूंजी बाजार एक दीर्घकालीन बाजार है जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। मुद्रा बाजार में जो प्रतिभूतियां का लेन देन होता है उनकी अवधि 1 वर्ष से कम की होती है। पूंजी बाजार में उनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है। तो इसका फर्स्ट ही पॉइंट है अवधि। इसमें जो प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग होती है उनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है पूंजी बाजार में, और मुद्रा बाजार में 1 वर्ष तक की होती है। इसके मुख्य अंग प्राथमिक और गौण बाजार यानी
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होते हैं और इसके मुख्य अंग बिल मार्केट और कटौती बाजार यानी डिस्काउंटिंग हाउसेज होते हैं। नेक्स्ट है तरलता। पूंजी बाजार में सीमित तरलता होती है क्योंकि ये एक दीर्घकालीन बाजार है और मुद्रा बाजार में जो प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग होती है, जो सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, वह तरल होती है। इंस्ट्रूमेंट्स, इसके जो मुख्य प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें मेनली शेयर्स हैं जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है, ऋण पत्र और बॉन्ड। और मुद्रा बाजार के हमने पढ़े थे, इसमें हमारे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र, व्यापारिक बिल, टी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर्स आते हैं। नियंत्रण, पूंजी बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा होता है और मुद्रा बाजार का नियंत्रण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा तत्व, पूंजी बाजार में जोखिम अधिक रहता है क्योंकि ये दीर्घकालीन प्रकृति की होती है और मुद्रा बाजार में जोखिम कम होता है क्योंकि ये अल्पकालीन प्रकृति की होते हैं। धन्यवाद।